नमस्कार। आज सुबह एक सवाल आया था कि क्या निराकार को भी अनुभव किया जा सकता है? कैन द फॉर्मलेस ऑल्सो बी एक्सपीरियंस्ड? दिस वॉज द क्वेश्चन। एंड इंसिडेंटली यही हमारा आज का टॉपिक भी है कि किस प्रकार से निराकार को एक्सपीरियंस करता है, और यदि इस निराकार को एक्सपीरियंस से बचना है या एक्सपीरियंस नहीं करना है या एक्शन नहीं करना है, तो उसके लिए इस निराकार को आकार का जो भ्रम है वो छोड़ना पड़ेगा। और यही जो आकार का भ्रम है, यही निराकार को आकार बनाता है, और फिर वो आकार अपनी इंद्रियों द्वारा और अपने माइंड द्वारा निराकार को कंस्ट्रक्ट करता है और फिर उसको अनुभव करता है। और जब अनुभव करते करते वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तब फिर ये आकार उस आकार को निराकार के तौर पे अनुभव करने के लिए कई जगहों पर जाता है, मगर वो ये भूल जाता है कि सबसे सिंपल जो कार्रवाई है वो है जो पहला आकार है, उस आकार के होने का भ्रम ही समाप्त हो जाए। यानी कि सब्जेक्ट जो एक्सपीरियंस कर रहा है, यदि वो ही ना हो तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। और सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो यदि ईगो सेंस नहीं होगा, आई नहीं होगा, तो बाकी भी नहीं होगा। सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। पहला नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। परसेप्शन करने वाला नहीं होगा तो परसीव भी नहीं होगा। यदि ईगो सेंस नहीं होगा तो ये पूरा वर्ल्ड अपीयरेंस नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी विल बी सीइंग टुडे। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट ये सवाल और वो सवाल दोनों एक है। राम ने एक सवाल पूछा कि when one abandons action and the will to perform actions, how is the living in such a state possible? यानी कि यदि कोई कर्म और कर्म करने की इच्छा इन दोनों को ही त्याग दे तो फिर इस दुनिया में कैसे रह सकता है? अभी इसको कनेक्ट करिएगा कर्म करने वाले से, एक्शन करने वाले से और परसीव करने वाले से। तो इसके ऊपर जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो बोलते हैं केवल और केवल एक जीवित व्यक्ति ही मेंटल कंडीशनिंग को छोड़ सकता है और जितने भी नोशंस होते हैं मैं का और मेरे का, इनको छोड़ सकते हैं। जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होगा वो यदि सेंसेस के द्वारा इंटरनली कोई अगर इंप्रेशन क्रिएट करता है तो वहीं पर से मेमोरी, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस्ड भी शुरू हो जाता है। अब मेमोरी के अंदर वो जाता है जो कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो भी जाता है जो हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं।
जैसे मैंने शहद टेस्ट किया, शहद की मिठास मेरा एक्सपीरियंस है, पर यदि कोई मेरे को बताता है कि शहद की मिठास ऐसी होती है, दो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, बट इट हैज़ गॉन इनटू माय मेमोरी कि शहद की मिठास ऐसी होती है या वैसी होती है, तो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया में लिव एंड एक्ट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड। जो भी एक्शन है वो माइंड को इन्वॉल्व करके ना हो, यानी कि जो भी एक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो, और जब स्पॉन्टेनियस होगा तो स्वतः रूप से वो अप्रोप्रिएट भी होगा, उपयुक्त भी होगा। फिर वो कहते हैं कि जो भी नॉन परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन अराइजिंग ऑफ नोशंस अलोन इज फ्रीडम। तो जब हम माइंड को इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी भी एक्शन के अंदर, तो ये एक नेचुरल आउटकम है कि कोई परसेप्शन भी नहीं होगा, और जब परसेप्शन नहीं होगा तो कोई नोशन भी नहीं आएगा, और जब नोशन नहीं होगा, दैट नोशनलेस स्टेट इज कॉल्ड फ्रीडम। और इस फ्रीडम में हर तरह के जो डेल्यूजन्स हैं, भ्रम हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। भ्रम कौन से? मैं हूँ और मैं करता हूँ, या मैं भोगता हूँ, या थोड़े और आगे जाएं तो मैं दृष्टा हूँ। ये भी एक भ्रम होता है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अब से एक्ट विदाउट द डिजायर फॉर रिवॉर्ड ऑफ एक्शन। जब हम बिना किसी एक्शन के रिवॉर्ड की इच्छा से या लालसा से अगर काम करते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ऑब्जेक्ट्स हमको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको हमारे लिए वो नीरस हो गए। अब कोई उनका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। फिर कहते हैं, ना तो अपने एक्शंस के फ्रूट्स, परिणाम, सुखद परिणामों का आप वेट करें या उनको एंटिसिपेट करें, बल्कि इन एक्शन में भी ना रहें। कई लोगों की ये एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ कर्मा। दे आर डिफरेंट थिंग्स ऑफ कोर्स, बट इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नोशंस हैं, वो व्यक्ति को एक संकोच में डालते हैं, एक डाउट में डालते हैं, वेदर आई शुड एक्ट और नॉट। इफ आई एक्ट देन व्हाट? बट हियर व्हाट इट मीन्स इज लेट द एक्शन नॉट टेक प्लेस, यानी कि उस एक्शन का जो इम्प्रिंट है वो माइंड में ना हो। एक्शन, द मोमेंट द फिजिकल एक्ट स्टॉप्स, द एक्शन स्टॉप्स। एक्शन ना उससे पहले था और ना उसके बाद होगा, यानी कि पहले नहीं था मतलब वो स्पॉन्टेनियस एक्शन था, और बाद में नहीं होगा इसका मतलब वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी रिवॉर्ड्स पोस्ट एक्शन। तो एक्शन फिनिशेस व्हेन द फिजिकल एक्ट फिनिशेस। फिर कहते हैं कि जब हम ये थ्योरी ऑफ कर्मा, इन सब चीज़ों में जाएंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, तो फिर हमारे और कॉम्प्लिकेशन होंगे कि भाई हम एक विल टू डू और नॉट टू, इट विल बाइंड अस। करने की इच्छा
और या ना करने की इच्छा, ये दोनों ही ये हमको बाइंड कर लेंगे कि हम करें या ना करें। ऐसे में बेस्ट इज let the action start there and then. Let the action be spontaneous in nature and it should end the moment the action ends. That means it should not go over, spill over to the expectation of reward. रिवॉर्ड आया ठीक, नहीं आया ठीक। तो उसका रीजन ये है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएटनेस। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अर्जुन जब कोई गुरु उसके सामने उसको शिक्षा दे रहा है तो उसके पैर छू रहा है, मगर वही अर्जुन उसी गुरु को जब रणभूमि में मिलता है तो हिज एक्शन चेंजेस एंड ही इज फाइटिंग वॉर विद द सेम गुरु। सो द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्शन इज व्हाट इट इज। जब एक्शन का ना प्रिलूड होगा और ना बाद में कुछ होगा, तब जो एक्शन होगा दैट विल बी एन अप्रोप्रिएट एक्शन ऑलवेज। जो मैं और मेरा है यही सारे दुखों की जड़ है, और इसीलिए इन चीज़ों को समझते हुए तुम वो करो जो तुमको करना है। इस चीज़ को ध्यान रखो कि ना तो कोई मैं है और ना कुछ मेरा है, और जब ना मैं और मेरा है तो ना परसीवर होगा, ना ना डूअर होगा। जब डूअर नहीं है तो एक्शन भी नहीं होगा, और एक्शन नहीं होगा तो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द आउटकम। फिर वो बोलते हैं कि माइंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द बॉडी एग्जिस्ट। दिस इज द क्रक्स। जब तक शरीर है तब तक माइंड है, और ये जो सत्य है, ये जो फैक्ट है, ये एक एनलाइटेंड और इग्नोरेंट आदमी दोनों के लिए ही ये लागू है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो माइंड है वो दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स भी जिनको वो देख नहीं सक रहा है उनको भी कॉम्प्रिहेंड करता है, और उसके आगे फिर उनके ताने बाने बनाता है। विद अवेकनिंग राइजेस नॉन अटैचमेंट। जब हमारे में आत्मज्ञान होगा तो स्वतः रूप से नॉन अटैचमेंट या वैराग्य पैदा हो जाएगा इस वर्ल्ड परसेप्शन के प्रति। और जब ऐसा होगा तब परसेप्शन एंड अवेयरनेस ऑफ एक्शन, अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल नॉट बी देयर। ये जो ऑब्जेक्ट्स के होने का जो परसेप्शन है यही समाप्त हो जाएगा, और फिर वो कहते हैं इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अबैंडन द एक्शन, अबैंडन द रॉन्ग नोशन ऑफ आई डू द एक्शन। यानी कि एक्शन या कर्म को रोकने या ना होने देने के पीछे अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो इससे बेहतर होगा कि हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें और ये ध्यान रखें कि मैं इस एक्शन का करता नहीं हूं। वाई? बिकॉज द माइंड इज नॉट इन्वॉल्व्ड। इसके ऊपर फिर वो सवाल पूछते हैं राम, कहते हैं कि सिंस दैट विच इज कैन नॉट सीज टू बी एंड दैट विच इज नॉट कैन नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जो है वो रहेगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा,
और जो नहीं है वो कभी भी पैदा नहीं हो सकता। तो हाउ कैन अवेयरनेस और एक्सपीरियंस बी मेड नॉन अवेयरनेस और नॉन एक्सपीरियंस? तो किस प्रकार से जो एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव है, उसको नॉन अनुभव, उसको नकारा कैसे जा सकता है? अगेन, इसके अंदर भी पहले मैं एक्शन करने वाला नहीं था, इसमें एक्सपीरियंस करने वाला नहीं होगा। दैट इज, इन बोथ द केसेस द ईगो सेंस इज एब्सेंट। उसमें कहते हैं अबैंडन द अवेयरनेस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होने की जो बोध है उसको समाप्त करो। ड्रॉप एप्रीहेंशन ऑफ ईगो सेंस। और ये जो ईगो सेंस है, ये जो मैं का भाव है, इस भाव को ही समाप्त कर दो। तो क्या होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, इन सच पर्सन्स ऑर्गन्स ऑफ एक्शन वर्क लाइक ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लड विदाउट वॉलेशन। जब हम अपना ईगो सेंस ड्रॉप कर देंगे तो अपने आप ही हमारे जो एक्शंस होंगे वो माइंड को बाईपास करेंगे, अप्रोप्रिएट होंगे और स्पॉन्टेनियस होंगे। दे विल बी लाइक, जैसे कि फ्लड्स के अंदर सामान बहता जाता है, वैसे ही उस व्यक्ति के जो ऑर्गन्स ऑफ एक्शन यानी काम करने के जो अंग हैं वो सारे अपने आप स्वतः रूप से काम करते रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिन के बॉडी को सस्टेन करने के जो भी कार्य होंगे वो चलते रहेंगे। Cessation of awareness of action and experience and giving up conditioning and thus attaining peace is abandonment of action. Simple. आपने एक्शन किया, इसकी अवेयरनेस, इसका बोध समाप्त कर दें और जितने भी हमारे पूर्व निर्धारित विचार रहे हों, नोशंस रहे हों, कंडीशनिंग्स रही हों, उन सब को ही त्याग दें। विच इज़ वेरी इजी, बिकॉज अभी वो ईगो सेंस है नहीं, मैं हूं नहीं। जब मैं नहीं है तो उन सबको पकड़ने वाला भी नहीं है। और जब ऐसा जो व्यक्ति होगा शांत रहेगा, ऑलवेज एट पीस। और ऐसे व्यक्ति के जो भी एक्शंस होंगे वो नॉन एक्शंस होंगे। यहां पे कह रहे हैं दैट विल बी अबैंडनमेंट ऑफ एक्शन, यानी कि नॉन एक्शंस। यानी जैसे पापा जी का एक एग्जाम्पल है, वो कहते हैं जिस प्रकार से एक स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे आग भी लगती है, बरसात भी होती है, फ्लड्स भी आते हैं, बट एंड दे आर ऑल रियल, देखने में बड़े रियल लगते हैं। बट जो स्क्रीन होता है उस स्क्रीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति में ईगो नहीं है, ईगो सेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर जो भी वो कार्य करेगा, जो भी वो एक्शन करेगा, that will be a non-action, though it will appear to be an action to the onlookers. इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो त्याग है, जो रिनंसिएशन है, वो एक्शन का नहीं है, उस समझ का है, जो समझ जिसको कि डेल्यूजन कहा जाता है। रिप्लेस आईनेस विद ईगो सेंस इज नॉट, यानी वो कह रहे हैं कि मैं का जो भाव है उसको इस भाव से रिप्लेस कर दें कि मैं तो है ही नहीं, ईगो सेंस तो है ही नहीं।
एक बहुत ही प्रचलित एक्सप्रेशन है कि मैं तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, जो है वो तू ही है। दिस इज फॉर अपने भगवान के लिए कहा जा रहा है। भक्त कह रहा है कि मैं तो हूं ही नहीं, जो है वो तू ही है, इट्स ओनली यू। पर हम सांसारिक जो डेली में जो कर्टसीज है, अगर हम उसमें कहें कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, तो इट इज़ नेचुरली एक्सपेक्टेड कि दूसरा आदमी तारीफ करे और बढ़ा चढ़ा के बोले कि नहीं नहीं आप तो इतने महान हैं। और जहां आपने कह दिया हाँ आई ऑल्सो फील कि आप कुछ भी नहीं है, तो देखिए फिर। सो आध्यात्मिक जर्नी के जो रूल्स हैं दे आर इन मेनी वेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द वर्ल्डलीनेस इज। इस पे वो कहते हैं, अभी वो इसके आगे कहते हैं, इसी केस में एक राजा सिक्खी ध्वज की भी कहानी हमने अभी 3-4 एपिसोड्स में देखी थी, जहां पे कि उस राजा सिक्खी ध्वज ने सब कुछ त्याग दिया, पर फिर भी वो त्याग नहीं था, क्योंकि जब तक उन्होंने अपनी ईगो, अपने अहंकार, अपने मैं के भाव को नहीं त्यागा, तब तक त्याग नहीं रहा। और तब तक वो जो भी करते जा रहे थे उसका कर्ता हो रहा था। पहले राजा था तो इट वॉज द किंग, उसके बाद में फॉरेस्ट में आए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो देन इट वॉज अ योगी। फिर जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तो त्यागने वाला त्यागी बच गया। जब तक उस त्यागी को भी त्याग नहीं दिया, तब तक ये प्रक्रिया चलती रही। सो व्हेनेवर नोशन राइजेस, जब भी हमारे अंदर कभी ये भाव आता है कि मैं हूं या मैं ये हूं, so whenever the notion arises in you, realize that I am not this. जब जब हमारे अंदर ये भाव आए कि मैं ये हूं, मैं इतना महान हूं या मैं इतना पावरफुल हूं, तब तब इस चीज को हम ध्यान रखें कि मैं वो नहीं हूं जो मैं दिख रहा हूं। It may be in appearance a temporary phenomena which will die down the way it has risen, but it will not be there. You are not that. ये जो ईगो सेंस है, ये कॉन्शियसनेस से, ये चेतना से ऊर्जा लेती है और असली व्यक्ति और व्यक्तित्व की तरह से शाइन करती है। जैसे सूरज का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है और वो पानी का रिफ्लेक्शन दीवार पर पड़ रहा है। इट फील्स दैट जो बाल्टी में जो सूरज है, जो पानी में जो सूरज दिख रहा है, दैट इज द रियल सन, बट इट इज नॉट रियल. It is just an appearance, taking light from the actual sun and appearing to be the sun, but it is not. Same वही है, मैं की जो भावना है, आईनेस है, वो चेतना से, असीम चेतना से जन्म लेती है और प्रतीत होती है कि वो असल में है और ये समस्त संसार भी है, बट इन इफेक्ट इट इज जस्ट द फॉर्मलेस appearing as form in a chain
in a never ending chain keeps taking place, giving an illusion of the reality which it is not. पर जब वो इल्यूजन समाप्त होगा, मैं समाप्त होगा, और मैं समाप्त होगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा. इट विल बी लाइक द क्लाउड्स being washed away from the sky and the sky appearing the way it was, the way it has always been. आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, बाकी अगले एपिसोड में. थैंक यू.